सर ठीक है, शुरू करते हैं। हाँ जी, बताइए, कुछ पूछ रहे हो क्या? मुझे लगा कि मनोज की आईडी से कोई पूछ रहा, मनोज की पीछे से आकर सर ये बता दो ये कैसा पढ़ रहा है। चलो ठीक है, गुड शुरू इवनिंग करते हैं, कोई सर। बात नहीं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चैप्टर 8 पढ़ रहे थे आपका, त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। और लास्ट क्लास में क्या सीखा था हमने? तो लास्ट क्लास का टॉपिक था विशिष्ट कोण पर ही आधारित प्रश्न। उसके पहले भी हमने यही टॉपिक किया था। तो विशिष्ट कोण 5 कोण, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री। तो इस पर मैं तो सीधे रिकॉल ही पूछ रहा हूँ, लास्ट क्लास में भी टॉपिक हुआ ही था आपका, आपको वैल्यू सारे याद हैं ही। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक टैन वाला आया था, वही टैन वाला क्वेश्चन का बस थोड़ा डेटा चेंज करके आकर पूछ रहा हूँ, ठीक है। ट्राई करिए, ये क्वेश्चन बस डेटा बदल बदल कर आपके एग्जाम में बहुत तरीके से पूछा जाएगा। रिकॉल है 2 tan 45 डिग्री बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ऑप्शन ए बी सी डी को ध्यान से देखिए, सॉल्व करिए, आंसर बताओ क्या होगा। tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, पुट करिए, सॉल्व करिए। अब मैं यहाँ पर वैल्यू नहीं आपको बता रहा सारा, ठीक है, क्योंकि अब तक तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग याद कर लिए हो। सर पोल ऑन है आपका। ऑप्शन ए कह रहा है कि tan 45 के बराबर है, ऑप्शन बी कह रहा है कि cot सर 45 के बराबर है, ऑप्शन सी कहता है कि नहीं ये sin 90 के बराबर है, और ऑप्शन डी कहता है कि नहीं ये सभी के बराबर है। सर कितने सही है? कितने सही हैं? अभी तो 2 आंसर आए हैं, एक आंसर सही है, गलत। करिए पहले आप लोग सारे बच्चे। मेरा सही है। ओके, चलो सॉल्व करो सभी लोग, तब आंसर करो। 2 tan 45 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45। tan 45 का वैल्यू डालिए, सॉल्व करिए, देखो क्या आएगा। एक 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, मोस्टली 1 नंबर का ही आएगा, ठीक है, 1 नंबर का ही है ये। और गेस बिल्कुल मत करो, ये नहीं कि मुझे गेस कर लेना है, गेस करके क्या होगा। अब सॉल्व करिए। इसमें टाइम लग रहा है क्या? काफी कम आंसर आया अभी तक। सर आप कितने सही है? अभी भी एक ही सही है सचिन, और शायद वो आप नहीं किया मेरा है। सही है तो सर। ठीक है, गुड। कोई बात नहीं, गलत भी हो क्यों रहा है, मैं कोई बात सही नहीं। हूँ? नहीं, ऐसा नहीं कहना, देखो जो भी आप सॉल्व करके आंसर कीजिए, तुक्का का कोई बात नहीं है। आपका सही है, अच्छी बात है, बाकी लोग ट्राई कर रहे हैं, गलत भी हो रहा है तो वो सीखेंगे, अभी सॉल्व करेंगे इसको। प्रोसेस ही वही है, गलती करेंगे सीखेंगे। चलो 20 सेकंड और रुकने, 20 सेकंड और। इतना टाइम का जरूरत है नहीं इस क्वेश्चन में तो। 30 सेकंड। 15, 15, 10। रुक जाओ सर। रुक जाओ। ऐसे आसान क्वेश्चन है शुभम, ज्यादा इसमें कैलकुलेशन है नहीं। यस सर, हो गया डन। चलो 5 सेकंड में इसको एंड कर रहे हैं। 5, 4, एक 3, 2, 1। चलो तो अभी इस पोल को एंड किया जा रहा है, आपका चैट बंद। डी पोल एंड है। क्या बोला? सी? डी डी। सर इसमें ए और सी तो एक से हो गए सर, एक ही आंसर होगा इनका। बी बी तो बी यहाँ बी। पर एक ऑप्शन ये भी दे रखा है तो ना, ए ये भी तो और सी देखिए। एक है सर। माइक रुको, चलो यहाँ पर समझिए, ए और सी सेम नहीं है, वो सारे ही सेम है। आप ये क्यों नहीं देख रहे हो कि सारे का वैल्यू सेम ही आ रहा है? चैट ऑन कर रहा हूँ, समझिए। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, आप ऑप्शन पे क्यों जाते हो कि ऑप्शन में क्या लिख रखा है, पहले इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ पर आपको पता है 2 tan 45, तो यहाँ लिखेंगे 2 tan 45 का वैल्यू कितना होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ tan 45 का वैल्यू आपका 1 होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे सर 1 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45, मतलब tan 45 के वैल्यू को ही स्क्वायर कर देना है। तो tan 45 का वैल्यू 1 और इसका पावर 2 कर दिया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 1 तो 2 रहेगा, ऊपर में 2 को 1 से गुना करेंगे, नीचे 1 प्लस 1 आ रहा है, मतलब 2 बटा 2 आ रहा है।
2/2 कहने का मतलब 1 आ गया, मतलब जो दिया गया उसको सॉल्व करने पर तो 1 आ रहा है। अब ऑप्शन को देखिए इसके बाद, अब ऑप्शन को देखिएगा तो आपको tan 45 का वैल्यू 1 होता है, tan 45 का उल्टा ही cot 45 होता है, तो cot 45 भी 1 ही हो जाएगा, 1 को उल्टा करेंगे 1 मिलेगा। sin 90 डिग्री का वैल्यू भी तो 1 ही होता है, तो tan 45 भी आंसर सही है, cot 45 भी आंसर सही है और sin 90 भी सही है। तो अगर तीनों सही है तो एक ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या कह रहा है, उपयुक्त सभी, मतलब ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए भी सही, बी भी सही, सी भी सही, तो ऑप्शन डी को बोलेंगे ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी जाएगा। अगर तीनों ही सही है तो ऑप्शन डी देखिए। समझ में आया? नहीं कोई बात नहीं, गलती की आपने आपने tan 45 कर दिया, cot 45 किया, sin 90 किया, तो आंसर गलत नहीं था आपका, लेकिन अगर ऑप्शन इस टाइप से आएंगे तो ऑप्शन डी करेंगे। क्लियर? तो अच्छी चीज है कि इस तरीके का क्वेश्चन आपने क्लास में कर लिया तो एग्जाम में नहीं करोगे गलत। ठीक है, तो अगर आपसे एक से अधिक ऑप्शन कभी सही दिखता है ना, तो ये मत सोचिए कि आप कुछ गलत कर रहे हो या क्वेश्चन में गलत है। ठीक है, अगर एक से ज्यादा ऑप्शन सही दिख रहा है तो आप ऑप्शन को देखिए ध्यान से, कहीं ना कहीं उसमें कुछ और लिखा होगा। कई बार ऐसे भी लिखा रहता है, ऑप्शन ए लिखा रहेगा, ऑप्शन बी लिखा रहेगा, ऑप्शन सी लिखा रहेगा, डी लिखा रहेगा, और कई बार आपको ऑप्शन में ऐसे दिखेंगे, ये भी आंसर आपको सही दिखेगा, ये भी सही दिखेगा, और ऑप्शन सी में लिख देगा ए तथा बी। ठीक है, और यहाँ लिख देगा कोई नहीं। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, आपको सर ये भी ए और बी दोनों सही है तो ऑप्शन सी सिलेक्ट करेंगे। समझ में आया? अगर ऐसा ऑप्शन बने तो ऑप्शन को देखिएगा थोड़ा ध्यान से, इस टाइप से कंफ्यूज करके आंसर नहीं करना है। आई होप कि ये क्लियर होगा। ठीक है, क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन आसान था, बस ऑप्शन को देखना था आपको। अब आते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। और क्लास स्टार्ट होने के पहले भी आप सभी को बता रहा था, जहां भी आपका सर्वसमीका वर्ड आता है, आइडेंटिटीज आता है, एज अ आप फॉर्मूला के रूप में उसको याद करते हो। ऐसा नहीं कि सारे आइडेंटिटीज मतलब फॉर्मूला की तरह ही होते हैं, लेकिन क्लास 10th 9th के लेवल पर आप क्या बोलोगे, आइडेंटिटीज मतलब सर फॉर्मूला। जैसे आपने अलजेब्रिक में, अलजेब्रा में, बीज गणित में आपने याद रखा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये क्या है, सब समीका ही तो है जिसको हम फॉर्मूला बोलकर याद करते हैं। अगर मैं लिख दूं a माइनस बी का होल स्क्वायर, आपको याद है सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला है, लेकिन ये बीज गणितीय सब समीका है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, फॉर्मूला है। त्रिकोणमितीय आइडेंटिटीज कैसे लिखते हैं, टोटल 3 मेन आइडेंटिटीज। देखो ऐसा नहीं कह रहा कि 3 ही है, मैंने क्या बोला, 3 मेन आइडेंटिटीज है। अब इन तीनों से 3 3 निकलते हैं। ठीक है, तो टोटल 9 हो जाएंगे। याद हमें 3 करना होगा, बाकी प्रैक्टिस से बाकी 9 याद हो जाएंगे। ठीक है, कैसे कैसे याद करना, एक एक करके बढ़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को आप अगर जोड़ोगे तो हमेशा आपका 1 आएगा। पहला आइडेंटिटी नंबर 1 आपका क्या कहता है कि सर अगर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर वर्ग ही होना जरूरी है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा रहे तो इसका वैल्यू 1 आएगा। क्या क्या चीज जरूरी है, पहला चीज ये देखना होगा कि सर यहाँ भी स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ भी स्क्वायर होना चाहिए, दोनों जगह पावर 2 ही होना चाहिए। 2 के अलावा सर पावर 3 रहेगा तो नहीं, 3 में नहीं करेंगे 1। पावर 4 5 6 कुछ भी रहेगा 1 नहीं करेंगे। यहाँ पर प्लस का साइन ही होना चाहिए। ठीक है, 2 चीज चेक कर लिया, यहाँ थीटा और यहाँ थीटा सेम होने चाहिए, दोनों जगह पर थीटा थीटा सेम होना चाहिए। तो आपको सर इसका वैल्यू हमेशा 1 देगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोल बोल कर याद कर लीजिए। ठीक है, तो एक तो सर हमने ये याद कर लिया कि ओके सर आपने बोला, हमने याद कर लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। अगर मैं बोलूं आपसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना होगा, बताइए। चैट में लिखो, अभी आपका माइक थोड़ी देर के लिए बंद रहेगा, चैट में लिख दीजिए। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू आपका होगा सर 1 होगा। अगर मैं लिख दूं साइन स्क्वायर अल्फा, देखो इसको अल्फा पढ़ते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका वैल्यू कितना होगा, आप बोलोगे अभी भी सर 1 ही रहेगा, दोनों जगह स्क्वायर है, पावर 1 है। अगर मैं बोलूं साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब पावर 3x, इसका वैल्यू मैं पूछ रहा हूं 1 होगा, यस या नो, यस या नो। तो यहां पर बोलेंगे सर ये नो। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये नो होगा। हाँ जी सचिन बताइए क्या डाउट है आपका, बोलिए।
सर ये स्क्वायर होना जरूरी होता है। हाँ, स्क्वायर मतलब फॉर्मूला है, जरूरी क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, इसको प्रूफ करोगे। देखो प्रूफिंग आपको नहीं पढ़ना है कि कैसे होगा, इसलिए नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। प्रूफ मत पढ़िए, सीधे आपको एक याद रखना है साइड साइन स्क्वायर स्क्वायर थीटा। और एक साइड नहीं हो तो फिर से बोलो, एक साइड स्क्वायर और एक साइड नहीं हो तो नहीं होगा ना, अगर होता तो आपको वही बताता, ठीक है। तो ज्यादा आप उसको इमेजिन मत करिए कि ऐसा हो तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। जो पढ़ा रहा हूँ पहले वो समझिए, ठीक है। उसके बाद उसके कंडीशंस हम लोग देख लेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर क्या बोलोगे सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा, 1 होगा, पावर 3 वगैरह रहेगा, यहाँ पर हमारा ये सब नहीं होगा, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूँ, इसको ही मिटा देता हूँ, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आपने याद कर लिया। उसके बाद अब और यहाँ से दो फार्मूला निकल कर आएगा। मैंने क्या बोला, यहीं से निकल कर आएगा। तो आप नहीं भी याद करोगे अभी के लिए, प्रैक्टिस कर करके याद कर लीजिएगा। जैसे कि लिखा हुआ है कभी आपके पास कि x प्लस वाई बराबर 1। मैं अगर बोलूं x का वैल्यू कितना होगा, आप क्या बोलिएगा? वाई माइनस वन, पता नहीं, माइनस वन y माइनस माइनस वाई। वन, 1 माइनस वाई, मतलब वैल्यू तो नहीं बता सकते, लेकिन मैं इतना तो बोल सकता हूँ ना सर, मैं अगर x लिखना चाहता हूँ तो y को उधर भगा देंगे, ठीक है। y अगर उधर जाएगा तो 1 माइनस वाई हो जाएगा, या प्लस का उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो अगर आपके पास लिखा हुआ था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताइए, तो आप ये लिख सकते हो ना, साइन स्क्वायर थीटा जो 1 होगा माइनस कोस 1 स्क्वायर थीटा। माइनस, ये जो प्लस का साइन है उधर जाएगा, माइनस का साइन बन जाएगा, तो बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कहीं पर भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा रहे तो हम उसको साइन स्क्वायर थीटा तो लिख ही सकते हैं ना, बोलो। तो इसको एक फॉर्मूला की तरह आपके किताब में लिखा जा सकता है, ठीक है, लिखा रहता है। लेकिन नहीं भी याद करेंगे तो डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है सर। उसके बाद आप बोलोगे ठीक है सर, ये तो हमने कर लिया। मैं आपको सारा चीज बता दूंगा, कितना याद करना है, कहाँ पे कैसे डिराइव करेंगे, एक चीज। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है, वही चीज लिख रहा हूँ, एक्स प्लस वाई बराबर 1। मैं बोल रहा हूँ एक्स का वैल्यू मत बताओ, मुझे वाई का वैल्यू बताओ, तो वाई क्या बोलोगे? 1 माइनस एक्स, ऑब्वियस 1 सी बात है सर, माइनस उधर एक्स। जाएगा 1 माइनस एक्स। अगर वाई चाहिए तो एक्स को भगा देंगे। तो अगर ऐसा लिखा हुआ था आपके पास कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आप मुझे साइन स्क्वायर मत बताओ, आप मुझे कॉस स्क्वायर का वैल्यू बताइए, 1 तो आप क्या माइनस साइन बोलिएगा? स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर वाले को आप बोलेगा उधर शिफ्ट कर देंगे सर। तो इसको जब उधर शिफ्ट करोगे तो प्लस वाला साइन स्क्वायर उधर जाकर माइनस बन जाएगा, घट जाएगा उधर जाकर, तो इसको लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सेकंड ये आ गया। तो यहाँ पर हमने क्या क्या देखा, ठीक है, इसको मिटाता हूँ। देखो तीन चीज अब आ गया, तीन में कौन कौन याद करना है आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये याद कर लीजिए, जो सभी का जड़ है, जो यहाँ पर लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो याद करना ही करना है, ठीक है। ये मेन फॉर्मूला है आपका, ठीक है। यहीं से आप कह सकते हो सर अगर मुझे कभी साइन स्क्वायर थीटा, देखो कब होगा ना, बार बार इसको लिखेंगे नहीं, बार बार लिखते लिखते आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। आप सीधे बोलेगा सर साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर मैं बोलूँ कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दो भी आप निकाल सकते हो, यहीं से ड्राइव हो गया। क्लियर? बोलिए। यस। ये तीनों क्लियर? तो यहाँ पर हमारा क्या आया, मेन फॉर्मूला, जिसको मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, फॉर्मूला नंबर 1 यही। और इसको कह सकते हैं 1 का ए, इसको कह सकते हैं 1 का बी, ठीक है, 1 ए 1 बी, ठीक है। चलिए अब आते हैं फॉर्मूला नंबर 2 पर। फॉर्मूला नंबर 2 कौन सा है सर? सेक और टैन में भी ऐसा ही मिलता जुलता रिलेशन है, लेकिन सेक टैन में जब मिलता जुलता रिलेशन है वहां पर बीच में माइनस का साइन आता है, प्लस का साइन नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सेकंड फॉर्मूला देखिए, लिखा हुआ है जो सारा मैं ड्राइव कर देता हूँ। ये तो आपने फॉर्मूला नंबर 1 पढ़ा। फॉर्मूला 2, फॉर्मूला 2 क्या कहता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, 1 का। तो यहाँ क्या जरूरी है कि बीच में माइनस का साइन हो सर, सेक टैन वाले में माइनस का साइन हो, दोनों जगह पर पावर दो होना चाहिए, पावर 3 नहीं होना चाहिए, पावर 5 10 18 नहीं होना चाहिए, ठीक है, दो ही होना चाहिए, दोनों पर पावर 2 होना चाहिए, बीच में माइनस का साइन होना चाहिए, तो यहाँ पर 1 आएगा। और एक चीज और जरूरी है, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर होना चाहिए, टैन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर नहीं होना चाहिए। यहाँ तो ठीक है, ये समझो, अगर मैं ये लिखूं
5 में 3 जोड़ेंगे कितना मिलेगा, बोलो। 8 3 में 5 जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 8। तो मुझे ये पता है कि सर x में y जोड़िए तो भी जो मिलेगा, और y में x जोड़िए दोनों बराबर मिलेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x प्लस वाई, वाई प्लस एक्स बराबर होता है। तो कभी मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पूछूं तो भी 1 बोलोगे, और मैं कॉस स्क्वायर को आगे कर दूं, साइन स्क्वायर को पीछे कर दूं तो भी कितना आंसर आएगा, 1 ही आएगा। साइन स्क्वायर में कॉस स्क्वायर जोड़िए चाहे कॉस स्क्वायर में साइन स्क्वायर जोड़िए, तो दोनों सेम है। लेकिन यहाँ पर बताओ कि अगर मैं 5 में 3 घटाऊं तो कितना मिलेगा, ये अगले पेज पर करते हैं। 2 2 5 में से 3 घटाओगे 2 मिलेगा, और 3 में से 5 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 2 माइनस 2 अब -2 मिल जाएगा। -2। तो दोनों सेम नहीं है, आप कहोगे सर x प्लस वाई, सॉरी x माइनस वाई और y माइनस एक्स दोनों सेम होता है क्या, सेम नो नहीं सर। होता है, ठीक है, एक माइनस साइन का फर्क पड़ता है, ठीक है, ये दोनों में देखो एक 2 है तो एक माइनस का 2 है। तो आप बोलोगे सर अगर x माइनस वाई, चलो ये आपको आता हूँ थोड़ा कि x माइनस वाई दिया है तो y माइनस एक्स कितना होगा, बस माइनस साइन का फर्क पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। 5 में 3 घटाने पर अगर 2 मिलता है तो 3 में से 5 घटाने पर माइनस का 2 मिलेगा, ठीक है, तो ये चीज पर आएंगे अभी। यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि जिस तरीके से हमने साइन और कॉस में उल्टा कर दिया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर भी 1, सेक टैन में उल्टा नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, ठीक है। अब यहाँ से क्या क्या चीज डिराइव होकर के आएगा, पहला चीज तो है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, लिख लिख करके बोल बोल करके हमने याद किया, ठीक है। अब अगर आप ऐसा लिखते हो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा आपका 1 है, मैं पूछना चाहता हूं कि आपसे कि आप मुझे सेक स्क्वायर थीटा कितना लिखकर बताओगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। टैन स्क्वायर वाले को मैं उधर साइड अगर लेके जाऊंगा तो सर पता है पछांतरण विधि ट्रांसपोज मेथड, नाम नहीं भी पता होगा आपको तो भी आप कह सकते हो सर ये माइनस का साइन अगर उधर जाएगा तो प्लस का साइन हो जाएगा, साइन चेंज कर लेगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो ये जो दिख रहा है ना अभी जो मैंने लिखा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, इसको भी एज अ फॉर्मूला बोल करके याद करवाया जाता है आपको, और याद कर लोगे बढ़िया रहेगा, जल्दी से हम लोग कैलकुलेशन में यूज कर लेंगे, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे। लेकिन अगर नहीं याद है या जरा सा भी आप एग्जाम के टाइम पर आपको कंफ्यूजन होता है कि सर यहाँ पर माइनस है कि प्लस है, ये वाला फॉर्मूला तो मैं बोल ही रहा हूँ ना कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करे बिना काम ही नहीं चलेगा, तो ये तो कर ही रहो याद, लिख लीजिएगा आप एक बार, लिख करके चेक कर लीजिएगा कि सही ही गलत है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो एक चीज तो हमने यहाँ पे ड्राइव किया। बार बार कह रहा हूँ कि एग्जाम में ना लिख कर वेरीफाई कर लेना कि मैंने सही लिखा है गलत लिखा, अगर कहीं पे थोड़ा सा भी डाउट हो तो पावर दो, एक सेकंड, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूँ सेक स्क्वायर तो आपने बता दिया सर 1 प्लस टैन स्क्वायर, अगर मैं टैन स्क्वायर लिखना चाहूँ, देखो यही से आगे बढ़िए, ठीक है, ये वाले से आप आगे बढ़िए, जैसे कि यहाँ पर आपने, ठीक है, एक सेकंड, ये वाला फॉर्मूला हमने आगे लिखा कि सर सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, मुझे टैन स्क्वायर थीटा चाहिए, ठीक है, मैं इंटरेस्टेड हूँ टैन स्क्वायर में, तो ये 1 को इधर भगा देते हैं, है ना, तो 1 को इधर भगाएंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, बोलो, ये 1 अगर इधर जाएगा तो माइनस का 1 बनेगा, तो लिख सकते हैं क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टैन स्क्वायर थीटा, बोलो 1 माइनस साइन स्क्वायर कैसे, साइन कैसे, सेक का चल रहा है ना, सेक और टैन में चल रहा है लेसन, ठीक है। तो यहाँ पर यही मैं बताना चाह रहा था कि आपको एग्जाम में, कोई बात नहीं, एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा कि सर 1 माइनस सेक स्क्वायर नो, 1 माइनस सेक स्क्वायर नो, गलत हो जाएगा, ठीक है, तो यही चीज समझिए, और यही रीजन है कि मैं आपको नहीं बोलता हूँ कि ये रट लीजिए वो रट लीजिए, ठीक है, मैं सिंपली क्या बोलता हूँ कि आप बस इतना याद करो ना, ये वाला फॉर्मूला जो यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, ये वाला याद कर लिया, अगर जरूरत पड़ेगा यही से ड्राइव कर लीजिए, ठीक है, तो आप कहोगे सर टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, तो यहाँ से आपका सेकंड आ गया सेक स्क्वायर थीटा, या टैन स्क्वायर थीटा ऐसे लिख लो ना, ये लिख लो, टैन स्क्वायर थीटा क्या निकल कर आया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और माइनस वाले में आप कभी भी, कभी लिखा रहा है ना a माइनस बी, इसको आप b माइनस ए नहीं लिख सकते हो, ठीक है, गलत हो जाएगा, चेंज नहीं कर सकते हम लोग डायरेक्शन उसमें, तो यहाँ पर कह सकते हैं सर टैन स्क्वायर थीटा कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो क्या 3 फार्मूला यहाँ निकल कर आया,
तीनों मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो इसको मिटा नहीं रहा हूँ, ठीक है, ये काम ही आ जाएगा आपका रिवीजन में। मैं अगले पेज पर लिख दे रहा हूँ। देखिए पहला क्या है यहाँ पर, फॉर्मूला नंबर 2 जो आपको बोला मैंने, वो बोला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इज इक्वल टू 1। अब देखो मैं कैसे कैसे सोच रहा हूँ, अब बार बार तो ऐसा नहीं होगा ना कि मैं इतना चीज बार बार लिखूंगा, ठीक है, सोचेंगे थोड़ा फास्ट। तो देखो ऐसे सोचेंगे, सर अगर आपको सेक स्क्वायर चाहिए, सुनना बस मेरी बात को, अगर आपको सेक स्क्वायर चाहिए तो आप tan स्क्वायर को भगा दीजिए उधर, तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख लिया। कहीं भी डाउट होगा एग्जाम में, कल लिख दिया 1 माइनस tan स्क्वायर, तो डाउट होगा ना 1 माइनस tan स्क्वायर होता था क्या, कुछ नहीं होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर कुछ नहीं होता, 1 प्लस tan स्क्वायर होता है, समझ में आया, 1 प्लस tan स्क्वायर होता है, ठीक, सेक स्क्वायर थीटा। अब मुझे चाहिए tan स्क्वायर, अगर तो tan स्क्वायर अगर चाहिए तो tan स्क्वायर तो इधर नेगेटिव है, tan स्क्वायर को उधर भगाइए, राइट साइड में पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 को इधर लेकर आइए, ठीक है, tan स्क्वायर को उधर 1 को इधर, हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। एज्यूम कर पा रहे हो आप लोग, सभी लोग बताओ। इस वाले स्टेप नंबर 1 में यस मैं सर। tan स्क्वायर को उधर भेज रहा हूँ और 1 को इधर लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं ऐसा समझो। चलो नहीं कर पा रहे हो तो उसका भी उपाय है, मैं लिख रहा हूँ। हो गया सर। हो गया ना, इस tan को उधर भेज रहे हैं, 1 को इधर ले आ रहे हैं, ठीक है, तो आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। समझ में आया अंश? तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करिएगा, ट्रिगोनोमेट्री ऐसा टॉपिक है जहां पर आपको थोड़ा प्रैक्टिस की नीड होगी, ठीक है, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं, बहुत यहाँ पर चीजें हैं इस टाइप से जहां पर आपको थोड़ा प्रैक्टिस की नीड होगी, और सभी को होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये मिटा देते एक सेकंड, तो सेकंड क्या बनकर आया, थर्ड सॉरी, यहाँ पर आपका आ जाएगा सर tan स्क्वायर थीटा। अगर हमसे कोई बोले तो हम बोलेंगे tan स्क्वायर थीटा उधर गया, माइनस 1 इधर आया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई आपसे बोले सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 भी कुछ होता है क्या? नहीं होता, कुछ नहीं होता, और इसलिए कह रहा हूँ कि याद मत करिए, कंफ्यूजन होगा, ठीक है, आप याद ये करिए, ये इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाला याद करो, बाकी दोनों तो निकल कर आ जाएगा। इसको मैं कह रहा हूँ सेकंड फार्मूला का ही पहला भाग, और ये सेकंड फार्मूला का ही दूसरा भाग, 2a 2b कर दिया। क्लियर है इतना? अभी सारे आइडेंटिटी बता देता हूँ, फिर धीरे धीरे करके हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड। ओके चलिए, थर्ड क्या है हमारा, ये तो कुछ नहीं होता, इसको हटा दिया। अगला फिर से यहाँ पर 3 फार्मूले अब दिख गए आपको, ये हमारा फार्मूला नंबर, ये कंप्लीट करता है आपका तीनों मेन सेट, फार्मूला 1, फार्मूला 2 और ये फार्मूला 3। तो फार्मूला 3 में जो रिलेशन है आपका कॉसेक और कॉट के बीच में है, कॉसेक और कॉट के बीच में माइनस का साइन के साथ। फॉर्मूला यही है सर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। चलो एक नए पेज पर मैं आपको पढ़ा देता हूँ, फिर ये वाला एक स्क्रीनशॉट के लिए रह जाएगा। फॉर्मूला देखो, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आपका 1 के बराबर होता है, ठीक है। थीटा थीटा दोनों जगह सेम है, दोनों जगह स्क्वायर है, स्क्वायर रिलेशन ही कहते हैं इसको, वर्ग वाला संबंध, और बीच में माइनस का साइन होना चाहिए। कॉसेक और कॉट के बीच में कैसा साइन होना चाहिए, माइनस का साइन होना चाहिए, कॉसेक पहले कॉट बाद में, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिख लिख के पहले तो याद कर लिया। अब मुझे बताइए इसी तरीके से मैं सीधे आपसे बोलूं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, बोलो। कॉट स्क्वायर को उधर लेकर जाइए, क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम सीधे लिख देंगे सर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, अगर मैं आपसे बोलता हूं कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये कैसे लिखेंगे, एनीवन सोच के बता सकते हो? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर स्क्वायर थीटा माइनस 1। बहुत बढ़िया, ठीक है। यहां पर मैं कंफ्यूज हूं कि मैं क्या लिखूं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अगर कंफ्यूज हैं तो पहला वाला फॉर्मूला तो लिखिए, अंश थोड़ा सा आप गलत कर रहे हो। देखो मैं वही बताना चाह रहा हूँ, अगर कंफ्यूजन हो रहा है, गलती हो रहा है, तो आप इसको बस प्रैक्टिस करिएगा। लिखेगा ऐसे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है सर। अब मुझे कॉट स्क्वायर चाहिए ना सर, तो अगर मुझे कॉट स्क्वायर चाहिए तो ये मैं कॉट स्क्वायर को उधर भगाऊंगा पहले, ठीक है, ये उधर जाए, क्यों भगा रहे हैं, क्योंकि अगर इसको नहीं भगाएगा ना तो ये माइनस का कॉट स्क्वायर रह जाएगा। हमें प्लस का कॉट स्क्वायर चाहिए, माइनस का नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे प्लस वाला चाहिए, तो मैं उधर लेकर जा रहा हूँ इसको, तो ये बन जाएगा उधर जाकर कॉट स्क्वायर।
और उधर जाएगा 1 को इधर लेकर आइए, ठीक है, तो ये -1, तो सीधे बोल देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है ये? तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या निकल कर आया? कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अगर ए बी के बराबर है तो बी ए के तो बराबर होगा ना, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 अगर कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर है तो कॉट स्क्वायर थीटा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 के बराबर होगा। क्लियर? बोलिए, क्लियर हुआ इतना? यस सर। तो ये 3 यहाँ पर फिर से क्या आया आपको? सर ये वाला जो फॉर्मूला है, मैं कह रहा हूं आपके कम से कम याद करवाना चाह रहा हूं आपको, फॉर्मूला नंबर 3 है, और ये 3A जो लिख रहा हूं उसी से निकल कर आया, और 3B जो है उसी से निकल कर आया, ठीक है। तो कभी एग्जाम में देखो, मैं ये को बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कई बार एग्जाम में क्या होता है ना, लिखा रहता है ऐसे कॉसेक स्क्वायर थीटा +1। अब ये कोई फार्मूला होता है क्या? लगता है कॉट स्क्वायर थीटा होता है क्या? ठीक है, अब कैसे पता चलेगा? इसको लिख लीजिए ना, अगर याद हो जाता है सारा ठीक है, बहुत बढ़िया, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन नहीं याद होता है इसको लिखिए। बोलोगे सर यहाँ से तो मुझे दिख रहा है कॉसेक स्क्वायर को उधर भगाएंगे तो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर होगा, 1 को इधर लाएंगे कॉसेक स्क्वायर -1 होगा, तो ये कुछ नहीं होता, ठीक है, ये कुछ नहीं होगा। समझ में आया? यस सर। चलिए, तो ये देखो अभी तक मैंने क्या किया, टोटल आपको 3 फॉर्मूला के फॉर्म में 9 फॉर्मूला आपको पढ़ा दिया है कि नहीं? हाँ सर। टोटल 3 है, और 3 से 2-2 फॉर्मूला सब जगह से निकल कर आया। क्या क्या निकल कर आया यहाँ पर देखिए, एक सेकंड, इस पेज पर आपका सारा फॉर्मूला हो जाएगा, फार्मूला 1, फार्मूला 2, फार्मूला 3। फार्मूला 1 देखो ये जो 3 लिख रखा है लेफ्ट साइड में, इसको तो मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ याद कर लीजिएगा, याद करना है भाई, इसके बिना तो काम चलने वाला नहीं है। पहला ही नहीं, तीनों, ठीक है, ये तीनों ही याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, याद करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से बाकी जो आ रहे हैं वो आपके ऊपर है, ठीक है, प्रैक्टिस से याद करिए या फिर लिख के एग्जाम में कर लीजिए। यहाँ पर से आप बोलोगे पहला क्या निकल कर आया? सर साइन स्क्वायर थीटा अगर लिखना हो तो हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आपके पास अगर कॉस स्क्वायर थीटा लिखने के लिए बोले तो आप बोलोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 2 फार्मूला फिर निकल कर आया, अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा लिखना चाहता हूँ तब तो बहुत आसान है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और अगर मैं कभी टैन स्क्वायर थीटा लिखना चाहता हूँ तो टैन स्क्वायर थीटा, अब थोड़ा यहाँ सोचना पड़ेगा, टैन स्क्वायर उधर जाएगा पॉजिटिव होगा, 1 इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। और लास्ट यहाँ से क्या निकल कर आया? 2 फार्मूला, अगर मैं कॉसेक स्क्वायर बोलूँ तो कॉसेक स्क्वायर थीटा तो आप बहुत जल्दी बोल दोगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा सर, और अगर मुझे कॉट स्क्वायर चाहिए होगा तो कॉट स्क्वायर क्या आएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। क्लियर? टोटल कितने हो गए? 3 इधर और इधर 1 2 3 4 5 नो 6, सर। 9 हो गया। क्लियर? इसको भी घेर देते हैं एक एक बक्से में, याद हो जाएगा ये? स्क्रीनशॉट ले ले सर। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए। ये कंप्लीट करता है आपका ये सारा फार्मूला का सेट, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन सर हमारे एग्जाम में इस पर बेस्ट कैसे कैसे आए हैं और क्या क्या हमें पता होना चाहिए। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, पहले तो आपसे यही पूछ लेता है कि 5 cosec स्क्वायर थीटा -5 cot स्क्वायर थीटा कितना होगा? बताइए जरा आंसर कितना होगा बिना मेरे कुछ पढ़ाए हुए, कितना होगा? एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री भूल जाइए। चलो मैं लिख रहा हूँ 5x - 5y, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? बस इतना बताओ, यस या नो? वाई लिख सकते हैं ऐसा? यस सर। क्या किया यहाँ पर हमने, इसको कहते क्या है? कॉमन ले लिया सर। कॉमन ले लिया सर, दोनों जगह 5 कॉमन था, 5 को कॉमन ले लिया, 5 ब्रैकेट के बाहर आ गया, 5 इंटू एक्स माइनस वाई। तो अगर मैं कभी ऐसा बोलता हूं कि m माइनस एन का वैल्यू मैं दे रहा हूं आपको कि m माइनस एन का वैल्यू आपका 7 है, मैं पूछ रहा हूं मुझे बताइए 3 इंटू एम माइनस एन, या ऐसे पूछ दिया आपसे,
3m माइनस 3n का वैल्यू बताइए, क्या बोलिएगा आप? 3 ब्रैकेट m माइनस n। 3 ब्रैकेट m माइनस n, और m माइनस n का वैल्यू दे रखा था ना कि वो 7 है, इसका वैल्यू तो दे रखा था 3 इंटू 7, तो ये तो 21 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि x माइनस वाई का वैल्यू मैंने दे दिया आपको कि x माइनस वाई का वैल्यू 1 है, ठीक है, और पूछना चाह रहा हूं कि 7x माइनस 7 का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या बोलिएगा आप? ये दिया है, ये दिया है, और आपसे पूछ रहा है 7 इंटू एक्स माइनस वाई। तो 7 आप बोलेंगे सर दोनों में गुना हो रखा है, 7 यहाँ भी है 7 यहाँ भी है, तो दो जगह क्यों लिखे, कॉमन ले लीजिए ना, 7 इंटू एक्स माइनस वाई। अब 7 है गुना एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई का वैल्यू क्या दिया है, एक्स माइनस वाई 1 दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया था और ट्रिगोनोमेट्री में नहीं दिया रहेगा, 7 गुना 1 आपका 7 आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है सभी कि मैंने क्या कर दिया? अब यही चीज आ जाइए ट्रिगोनोमेट्री पर। अब आ जाइए इस क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 5, क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, अब यहाँ कुछ दे नहीं रखा है, सीधे बोल रहा है इसका वैल्यू बता दीजिए। तो 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। आपको दिख रहा है सर 5 यहाँ भी गुना में है और 5 यहाँ भी गुना में है। 5 इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। बिल्कुल, तो 5 यहाँ भी दिख रहा है सर, 5 यहाँ भी दिख रहा है, दोनों जगह गुना में है, तो उसको कॉमन निकाल लेंगे, इसको उभयनिष्ठ बाहर निकालते, सार्वगुणनखंड पढ़ा था, नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बच गया यहाँ पर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और ब्रैकेट के अंदर जो चीज लिख रखा है ना, वो मुझे लग रहा है कि हमने आपको पढ़ाया है कुछ। एक सर एक तो ब्रैकेट के अंदर जो चीज लिख रखा है इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। ये फार्मूला नंबर 3, ठीक है, माइक बंद, ठीक है, फार्मूला 3। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू ही आपका 1 होता है, तो 5 गुना 1 करेंगे तो आपका आंसर 5 आ जाएगा। और कितना आसान क्वेश्चन था ये, है आसान। तो 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा आपका 1 आ जाएगा, सॉरी 5 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए, अगर मैं कभी ऐसा बोलता हूँ 13 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 13 कॉस स्क्वायर थीटा, तो आंसर क्या आएगा? 13 सर। 13, ठीक है। 13 तो 13 दोनों जगह 13 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, 13 कॉमन ले लिया तो कहेंगे सर बच क्या गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 13 दोनों जगह से उड़ा लिया, ठीक है, मतलब कॉमन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया, 13 गुना इसका वैल्यू सर 1 होता है, 13 गुना 1 आपका 13 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रखा है ना, 1 होता है, ठीक है, 13 गुना 1 आपका 13 आ गया, ठीक है। चलिए, अगर ऐसा लिख रहा हूँ 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5, चलो ऐसा लिख दिया, 2 प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा, बताओ इसका वैल्यू कितना होगा? 10 10 नहीं, 7 7। वेरी गुड। तो यहाँ पर जो एक जैसे टर्म है ना उसको एक जगह ले आइए, पलट ठीक है। नहीं दिखा आपको सर मेरे को। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर एक प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है, ठीक है। तो आप कहिए सर जो एक जैसे है ना इस ट्रिगोनोमेट्री वाले, जो मुझे भाई भाई टाइप दिख रहे हैं, ठीक है, जिनका फॉर्मूला मुझे पता है, कहीं ना कहीं देखकर कुछ तो याद आ जाता है ना कि ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है, उसको एक जगह बुलाइए। तो हम बोलेंगे सर 5 साइन स्क्वायर थीटा और 5 कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को एक साथ, हाँ जी बताओ। आप स्क्रीन पे कुछ लिख रहे हैं क्या? हाँ, दिख नहीं रहा क्या अभी स्क्रीन? रुकी हुई है एक जगह, कुछ लिखा हुआ है क्या? बिल्कुल, बहुत चीज लिखा हुआ है, लेफ्ट करके ज्वाइन करिए सही हो जाएगा। भी नहीं दिख रहा, लेफ्ट, एक बार मैं कर रहा हूँ लेफ्ट करके। हाँ जी, लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, ठीक है, स्क्रीन बिल्कुल सही चल रहा है। तो यहाँ पर आप क्या बोलिएगा, 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है, सर कॉमन ले लीजिए, ये थीटा है, ठीक है, ये कंफ्यूज मत कर जाना, ये थीटा था आपका। तो 5 जैसे ही कॉमन लोगे, बस देखो सारे में से तो कॉमन नहीं आ रहा, इतने में से कॉमन ले रहे हैं ओनली, ठीक है, यहाँ से कॉमन ले रहे हैं। तो 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना तो आ गया ना, और प्लस का 2 जो अलग है उसको अलग रहने दो, उससे क्या मतलब है, रहने दो उसको अलग। सर अभी आ गया 5, हाँ जी बोलो। इसे अंदर भी लिख सकते हैं। अंदर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर कुछ कॉमन 2 नहीं है को ना, ये नहीं, 2 को अंदर कैसे लिखोगे, यहाँ से कॉमन आ रहा है क्या 5, इसमें 5 है 2 में। नो सर।
तो यहाँ पर से कॉमन कैसे लोगे? चलो ऐसे मैं लिख रहा हूँ ax प्लस am प्लस यहाँ लिख दिया p। तो यहाँ a कहाँ कहाँ से कॉमन है? पहले दो टर्म में से ना, बस यहीं से कॉमन है। तो कहेंगे सर a जब कॉमन लेंगे तो इन दोनों में से लेंगे, x प्लस m में से, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, p अलग है वो अलग रहेगा। यहाँ पर अगर ap रहता तब तो वो अंदर आता, ये वहां से कॉमन आता। समझ में आया? यस बोलिए। सर। ठीक है, तो यहाँ पर अंदर नहीं कर सकते थे, अंदर करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 गुना 1 आपका 5 आएगा, प्लस 2 आएगा, और ये 7 आंसर आएगा। ठीक है, बोल दो सर आप। पोल कर लेंगे, पहले सीखो यहाँ पर, फिर गलती कर दोगे। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 7 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 tan स्क्वायर थीटा। इसका आंसर क्या बोलिएगा? 7। तो यहाँ पर सीधे बोलेंगे सर 7 7 दोनों जगह है, तो 7 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो एक टाइप का तो हमने कवर कर लिया। अब इसमें सेकंड टाइप पर जाएंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, कॉमन, दोनों से कॉमन लिया 7, और ये सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो 7 गुना 1 आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, चलो ऐसे मैं लिख रहा हूँ 3 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा। कितना होगा? 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो आंसर 3 होगा? नो सर। -3 होगा? 1 होगा? नहीं बता सकते। नहीं बता सकते। तो यहाँ पर जल्दबाजी में फ्लो में 3 मत बोल दीजिएगा। ठीक है, इसलिए मैं क्वेश्चन पूछा था। बिल्कुल आप सभी ने सही किया कि आंसर नहीं बता सकते बोला। तो यहाँ पर जब हाँ प्लस रहता तो 3 आता, यही चीज मैं देखना चाह रहा था, आप नोटिस कर रहे हो कि नहीं, और अच्छी बात है कि आपने किया। तो यहाँ पर डाउट है अतुल, क्या डाउट है अतुल? 3 कॉमन लिया दोनों जगह से, 3 यहाँ भी है। अच्छा, आंसर डी बता रहे हो, ठीक है। तो 3 तीनों जगह से कॉमन लिया, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस का साइन है सर, इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा हमने। आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन कॉस के बीच में प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो इसका वैल्यू अलग अलग होगा, कोई फॉर्मूला नहीं होता। जैसे मैं पूछूं कि एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, कोई फिक्स थोड़ी है, डिपेंड करेगा एक्स क्या है वाई क्या है। ठीक है, तो ये हम नहीं बता सकते, तो इस तरीके से इसका वैल्यू भी हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, डिपेंड करेगा कि ये क्या है। ठीक है, तो इसका वैल्यू जाएगा आंसर डी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ही आएगा नहीं आपके एग्जाम में। अब आते हैं टाइप 2 पर। तो टाइप 2 में क्या है? देखो, इसी का थोड़ा अलग टाइप का मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, जैसे कि ऐसे लिखा रहता है क्वेश्चन। आपके पास लिख दिया 13 माइनस या प्लस 13 tan स्क्वायर थीटा, ऐसे कुछ। 13 प्लस 13 छोटा कर लो, 26। थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं ताकि कैलकुलेशन भी आसान रहे। 3 प्लस 3 कर दिया। चलो अब बताओ क्या आंसर आएगा। 6। चलो ऑप्शन ए दे दिया 6, ऑप्शन बी दे दिया 6 tan स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सर थीटा की वैल्यू दोगे जब भी तो पता चलेगा। नहीं, मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाइए। और ऑप्शन डी दे दिया 9। बताओ अब कुछ लग रहा है क्या आपको? 6 tan स्क्वायर थीटा। अब मेरे को तो नहीं लग रहा सर। पहले ये मुझे ये बता दो, इतना सिर्फ इतना बताओ कि मैं ऐसा लिख रहा हूँ 2 + 2x, क्या मैं इसको लिख दूं 4x? ये मैंने सही लिखा ही गलत लिखा? नो सर, 2x कैसे जुड़ेगा सर? कैसे जुड़ेगा? आप सिंपली, बहुत सही बोला आपने सर, ये कैसे जोड़ दिया आपने? ये कांस्टेंट नंबर है, ये वेरिएबल वाला है, दोनों असमान पद हैं। असमान पद को हम जोड़ ही नहीं सकते, इसको आप जोड़ नहीं सकते, ये लिख दिया तो गलत लिख दिया आपने। ठीक है, तो ये गलत है। 2 और 2x नहीं जोड़ सकते। ऐसा नहीं करो कि ये दो को जोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं जुटेगा। अगर मैं ऐसा गुना लिख कर देंगे। तो नहीं, गुना भी कैसे करेंगे? असमान पद, इसको गुना। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5 + 2, तो आप इसको जोड़ोगे ही ना, गुना कैसे कर देंगे? बीच में प्लस का साइन है तो कैसे गुना कर देंगे? समझ में आ रहा है? जो बोलेगा वही करना ना। तो यहाँ पर प्लस का साइन है, गुना नहीं कर सकते, तो जैसा लिखा होगा वैसे ही लिखा रहेगा। ठीक है, समझ में आया? इसको जोड़ सकते हैं 5 + 2, ये तो रैंडम था। ठीक है, तो ये समझ में आया। यस सर। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर कि फिर वहां पर हम लोग क्यों गए थे, ये क्या था। देखो, यहाँ पर भी आप इसको जोड़ तो नहीं सकते क्योंकि ये कांस्टेंट यानी अचर संख्या है।
यहाँ पर 3 नन के साथ होगा tan सर स्क्वायर फिर तो। ट्रिगोनोमेट्रिक है। देखते हैं क्या होगा सचिन, एक सेकंड पेशेंस रखिए, वेट करिए। नन नहीं होगा, इसमें से कुछ आंसर आना चाहिए। देखो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जो पहले 3 लिखा हुआ है, 3 को 3 इंटू 1 लिखने में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, यस सर। तो पहला वाला जो नंबर लिखा है ना, इसको मैं लिख दूंगा 3 इंटू 1। ठीक, जी मैं आंसर। इमेजिन कर रहा हूँ। शिक्षा में यहाँ पर दो भी प्लस तो लिख सकते थे। क्या, क्या बटे दो भी तो लिख सकते थे सर। अब लिखने के लिए 3 को तो मैं 6 माइनस 3 भी लिख सकता हूँ, 8 तो माइनस ये 5 भी लिख क्यों लिखा सकता सर, हूँ। मैं ऐसे कह रहा हूँ। नहीं, हमको हाँ सॉल्व तो करने के वही लिए इक्वेशन बनानी है। ठीक है, मैं इस तरीके से कर रहा हूँ ना। देखो यहाँ पर आपको, मुझे बताओ, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ, अगर मैं लिख रहा हूँ a प्लस ए बी, यहाँ से आप a कॉमन लेते थे कि नहीं, यस कॉमन लेते सर। थे। a अगर कॉमन लेते थे तो क्या बचता था यहाँ पर, बी 1 ए प्लस बी। माइनस 1 1 बी प्लस प्लस बी। 1 ये 1 कहाँ से आया, आप इस a को सोचते हो ना मन में कि सर ये a इंटू 1 है, ए इंटू प्लस ये 1। a भी है। माइक बंद कर लो अभी, ठीक है। a इंटू 1 है, ये वाला a जो है वो a इंटू 1 है, और ये जो a b है वो a b है। तो इन दोनों में से एक कॉमन लेते थे, तो a कॉमन लिया तो बच गया 1 प्लस बी, यही होता था ना, ठीक है। वही चीज यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, बस वही करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 को लिखा 3 गुना 1, चाहे 3, ताकि हम 3 को कॉमन ले लें। यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाया, और ये 3 tan स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 3 को कॉमन लेंगे। सर यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 को जैसे ही कॉमन लोगे तो आपका बच क्या गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मुझे तो लग रहा है कुछ होता था, सेकेंड। सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब मुझे याद है, मैंने तो आपको बोला है कि हो सकता है आपको याद हो चाहे नहीं याद हो, तो आप क्या करोगे एग्जाम में, अगर नहीं याद है तो इतना तो याद करना ही पड़ेगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है। यहां से आप सोचिए इस टैन स्क्वायर को उधर भगाइए, तो आपको दिख जाएगा बहुत जल्दी कि सेक स्क्वायर थीटा सर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा को हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये आ गया 3 सेक स्क्वायर थीटा। समझ में आया? नन है सर फिर भी ये। क्या क्या बोलो फिर से? डी ऑप्शन है सर। नहीं अच्छा यहाँ पर, हाँ हाँ हाँ, ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया था, डी ही होगा, ठीक है, बिल्कुल डी होगा। ये मैंने ध्यान नहीं दिया, 3 कॉमन आ गया था ना, तो नन ही होगा, डी होगा। ये बाय मिस्टेक मेरे ध्यान में नहीं रहा, वो 3 देना चाह रहा था, 3 सेक स्क्वायर थीटा देना चाहिए था। क्या ठीक है, यहाँ पर डी दे दिया था तो नन, ठीक है। समझ में आया ये वाला? यस सर। इस 3 को जोड़ मत दीजिएगा। चलो और भी 1-2 क्वेश्चन करते हैं ऐसा, जैसे कि मैंने लिख दिया 9 प्लस 9 कॉट स्क्वायर थीटा। ऑप्शन ए लिख दिया 18 कॉट स्क्वायर थीटा। ऑप्शन बी लिख दिया 9 कॉट स्क्वायर थीटा। ऑप्शन सी लिख दिया 9 कॉसेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन डी लिख दिया नन। सी सर। नो कोसेक। सी नो कोसेक स्क्वायर 9 कॉसेक स्क्वायर। अब देखो ये वाला जो स्टेप मैंने किया था ना, 3 इंटू 1 वाला, ये जरूरी नहीं कि आप करिए। आपको पता है किसी भी नंबर में से आप अगर पूरा नंबर को कॉमन लेते हो तो वहां पर 1 बचता है। ये हमने अलजेब्रा में बहुत बार यूज किया है। तो अगर कोई परेशानी होता है तो लिख सकते हो 9 को 9 गुना 1। अदरवाइज हमें पता है सर यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है, तो मैं सीधे 9 को कॉमन ले सकता हूँ। कोई बात नहीं सचिन, शुभम एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। तो 9 को अगर कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचेगा, जो बताओ ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना अब कि मैं 9 इंटू 1 भी लिखूं, ठीक है, लिख सकते हैं, लेकिन बहुत बार किया है तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। तो 9 कॉमन लिया तो बच गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 9 यहाँ पर है गुना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सीधे आप चाहो तो कॉसेक लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज 1 फार्मूला, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। हाँ तो ये हमारे पास फार्मूला ही होता है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1। तो कॉसेक स्क्वायर क्या दिखेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर। देखो मैं इतना क्यों लिख रहा हूँ, ताकि अगर नहीं भी याद है तो आप ऐसे रिलेट करके देख लीजिए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक होता है, ठीक है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर चिपका दीजिए यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा, बस काम खत्म। तो 9 कॉसेक स्क्वायर, सीधे 9 और 18 मत कर दो ना जल्दबाजी में। समझ में आया?
यस सर। एक और कर लो साइन कॉस में। अगर मैं आपसे पूछूं, मैं दे रहा हूं 7 - 7 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन ए है आपके पास 0, ऑप्शन बी है आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी 7 कॉस स्क्वायर थीटा, 7 साइन स्क्वायर थीटा, और ऑप्शन डी दे रहा हूं नन। इसका तो नन आएगा सर। देखिए क्या होगा। एक मिनट दो सर। 7 कॉमन लीजिए, देखिए क्या दिखेगा। मनोज फिर से करो। फिर से ट्राई करिए। एग्जाम आ गया सर, सी आएगा। एग्जाम में क्या होता है ना, सात साइन स्क्वायर थीटा आया सर। देखो एग्जाम में क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देख के ना बड़ा मन करता है कि ये वाला तो मुझे आंसर पता है और 1 सेकंड में मार के आगे बढ़ूं। होता है कि नहीं होता है? और ऐसे क्वेश्चन होते हैं धोखा। ठीक है, तो यहीं पर आप गड़बड़ कर जाओगे। तो जब कभी लगेगा ना कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे 1 सेकंड में करके आगे बढ़ जाना चाहिए, थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा आसान क्वेश्चन नहीं आता है, आता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप उसको टाइम दे करके सोच लिया करिए। ठीक है, तो वहां पर आप गलती करने से बच जाओगे। तो यहाँ पर क्या होगा, आप 7 कॉमन ले लीजिएगा। तो 7 जैसे ही कॉमन होगा तो क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 7 तो 7 रहा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपका 1 होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर आपका साइन स्क्वायर हो जाएगा। ये तो बहुत कॉमन सा फॉर्मूला है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो 7 साइन स्क्वायर थीटा आपका ऑप्शन सी चला जाएगा। क्लियर एवरीथिंग? चलिए, तो पहले मैं एक दो पोल दे रहा हूँ, कुछ पोल दे रहा हूँ, उसके बाद फिर इसमें प्रूफ वाले और भी क्वेश्चन बच रहे हैं हमारे पास। पहला क्वेश्चन है आपका 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताइए जल्दी से। मतलब जितना टाइम चाहिए आप लेकर आंसर करिए। पोल आपका ऑन हो जाएगा, चैट बंद रहेगा। एक ऑप्शन है -3, एक ऑप्शन है 3, एक है 1, एक है 0। सर हाँ जी, इसमें -3 कॉमन आएगा या 3? 3 ही कॉमन आएगा ना। आप 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा में से 3 ही कॉमन लोगे, -3 कैसे माइनस भी तो है सर इसके बाद। माइनस ब्रैकेट में रह जाएगा। अगर मैं कभी ऐसा लिख रहा हूँ 5x माइनस 5y, तो यहाँ से क्या कॉमन लोगे? लेने के लिए तो सर -5 भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहला वाला टर्म पॉजिटिव है तो माइनस क्यों कॉमन लोगे, है ना। जो करने के लिए तो हम बहुत चीज कर सकते हैं, लेकिन जो तरीका है जो आसान है वो करेंगे। जैसे अभी आपने बोला, डन तो सर। 3 को 3 गुना 1 हमने लिखा, आपने बोला 6/2 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन 6/2 लिखकर क्या फायदा हो रहा है? ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, हरियाणा बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हालांकि 1 नंबर में ही आया होगा, ऐसा नहीं कि 2-3 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का ही है और 1 नंबर के लायक भी है ये। ठीक है, तो 20 सेकंड में करें इसको 20 सेकंड में। अभी भी सभी के आंसर तो नहीं दिख रहे मुझे, इतना आसान क्वेश्चन में भी। कितने सही है? 15 सेकंड रुकते हैं। 8 आंसर में 11 में 7 सही है, अभी भी 4 आंसर गलत हो गया है। 10 सेकंड और। 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। अभी भी आपके क्लास में देखिए 10 बच्चे ऐसे हैं जिनका आंसर नहीं आया है, जबकि इतना आसान क्वेश्चन है। चलो पोल को मैं एंड करता हूँ, आंसर किया करिए यही बोलूंगा, ताकि आपका रिपोर्ट बने। तो यहाँ पर क्या बोलेगा सर, 3 क्वेश्चन क्या है देखिए, 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो मुझे दिख रहा है दोनों जगह पर 3 कॉमन, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। पहला वाला टर्म अगर पॉजिटिव है तो हम माइनस कॉमन लेने का क्यों ही सोचे, कुछ भी हमारे दिमाग में नहीं आएगा, माइनस कॉमन लो। 3 कॉमन लेंगे
आपका चेंज क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। सर और मुझे हाँ एक सेकंड, 3 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा खुद में 1 होता है, तो 3 गुना 1 करेंगे तो आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन बी जाएगा। हाँ बताइए क्या बोल रहे हो? -3 कॉमन लेके कैसे दिखाना सर? ठीक है, अगर मैं -3 कॉमन लेना चाहूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रहा था ax माइनस ए वाई, ठीक है, मैं यहाँ पर कॉमन अगर मुझे कोई बोले लेने के लिए तो मैं माइनस साइन कभी नहीं लूंगा, क्योंकि पहला वाला टर्म पॉजिटिव है, तो मैं ए कॉमन लूंगा, यहाँ पर बच जाएगा x माइनस वाई। इतना क्लियर है? ओके, बोलिए सचिन। मैं ऐसे कह रहा हूँ हाँ मैं -a लेके समझ गया, दिखा दो। आप क्वेश्चन मैं समझ गया, आपका जो क्वेश्चन है मैं वहां पर आता हूँ। पहले ये बताओ, ये क्लियर है ना? यस सर, ये क्लियर है। ये क्लियर है। अगर मैं यहाँ पर माइनस ए कॉमन लेना चाहता हूँ तो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, और कई बार लिया भी है जब बहुपद को फैक्टराइज किया है। तो अगर लिखा है ए एक्स माइनस ए वाई, आप अगर माइनस का ए कॉमन लोगे ना, तो आपको साइन, जब भी माइनस का साइन कॉमन लेते हो साइन चेंज कर देते हैं, तो ये ए एक्स बन जाएगा आपका माइनस का एक्स, क्योंकि जब गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाए, ये माइनस का साइन होकर के बन जाएगा प्लस का वाई। ठीक है, कुछ ऐसा। तो माइनस है जब कॉमन लिया तो बन रहा है माइनस का एक्स प्लस का वाई, कुछ ऐसा। तो अगर पिछले क्वेश्चन पर आए हम लोग, ठीक है, तो वहां पर आप अगर यहाँ पर -3 कॉमन ले लोगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस सेक स्क्वायर था तो माइनस बन जाएगा, ठीक है, और ये माइनस tan स्क्वायर बन जाएगा आपका प्लस का tan स्क्वायर। बताओ ये समझ में आया? बोलो। यस सर। अब यहाँ पर क्या बोलोगे, सर आंसर मेरा उल्टा आएगा क्या? नहीं, आंसर अभी भी वही आएगा, लेकिन देखो ये मैं इसलिए नहीं बताना चाहता हूँ ना, आप लोग झूठ मूठ के कंफ्यूज करोगे फिर बाद में। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है आपका माइनस, ये लिखना मत, ठीक है, मैं भले ही बता दे रहा हूँ लेकिन लिखेगा नहीं अपने कॉपी में, इसको आप ऐसे कर लीजिए, tan स्क्वायर को आप पहले कर लीजिए क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो इसको मैंने आगे लिख दिया tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा आ गया। थोड़ा सा कंसेप्ट ये समझो कि अगर मैं कह रहा हूँ x माइनस वाई का वैल्यू 5, तो y माइनस एक्स का वैल्यू कितना होगा? -5। -5 होगा, क्योंकि आपको पता है 2 में से एक घटाने पर एक मिलेगा, तो 1 में से 2 घटाएंगे सर माइनस का 1 मिलेगा। ठीक है, 8 में से 6 घटाने पर अगर 2 मिलता है तो 6 में से 8 घटाने पर माइनस का 2 मिलेगा, माइनस का साइन फर्क पड़ जाएगा। तो आपने ये पढ़ रखा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, tan स्क्वायर थीटा में से सेक स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, तो ये माइनस का 3 है, -1 आएगा, -3 -1 आपका 3 ही आने वाला है, तो आंसर तो वही आएगा। लेकिन इतना कौन ही करे, ठीक है, इतना करके हम लोग अपना टाइम थोड़ी बर्बाद करेंगे। ठीक है, तरीका तो यही होगा जो यहाँ पर लिखा। क्लियर? बोलिए। यस सर। तो यहाँ पर इस तरीके से करना नहीं था, लेकिन करके आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन कर लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप में, इसके बाद बस हमारे जो बच जाएंगे वो प्रूफ वाले क्वेश्चन बच जाएंगे। तो आप लोग करो, तब तक मैं कुछ पोल दे रहा हूँ आपको, ये वाला सॉल्व करो तब तक। पोल खोल दो सर। एक सेकंड, ये पोल मैं कुछ क्रिएट किया नहीं था ये वाला, बस एक सेकंड मुझे दो। क्वेश्चन 19। सर इसमें तो साफ ही दिखाई दे रहा है। हाँ जी, आप प्रैक्टिस अच्छा खासा कर लोगे, जितना करवा दिया है, तो ये सब क्वेश्चन तो 1-1 सेकंड का ही है। कॉस का एक ही है सर इसमें। तो 5 - 5 cos स्क्वायर थीटा क्या आंसर आएगा? दे दो सर पोल। पोल नहीं गया? अच्छा सॉरी, पोल ऑन नहीं किया था। आज कहाँ पर लीजिए, देखिए क्या आएगा। डन सर। देखो इस सर एक सेकंड, हाँ जी करिए आप लोग, जिनका हो गया है, बस थोड़ी मैं बातें करना चाहता हूँ, तब तक आप लोग करिए। देखो अब इसमें क्या है, ट्रिगोनोमेट्री आपका सारा कंप्लीट हो चुका है, जो पढ़ाने का टॉपिक है। बचता क्या है, तो आपका एक्सरसाइज है 8.4, जो लास्ट वाला एक्सरसाइज है, उसमें मोस्टली सारे क्वेश्चन प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके अब सारे क्वेश्चन प्रूफ वाले अगले क्लास से करते रहेंगे। 3 है वो। क्या बोल रहे हो सचिन? 8.3 है सर, वो 4 नहीं है। 8.4 पुराने बुक के अकॉर्डिंग है, और नए बुक अगर आपके पास है तो वो 8.3 हो गया होगा। ठीक है, वो बुक के अकॉर्डिंग है। सर लेफ्ट हो जाएगा। नहीं लेफ्ट मत होइए, इतना क्लास सर कर लियो, 2-3 मिनट और बच रहा है, और कर लीजिए, है ना।
बैटरी नहीं है सर फोन में। बैटरी नहीं है? अभी तक कैसे था? नहीं सर। नहीं, ये तो मुझे पता है आप बदमाशी कर रहे हो। चलो अभी क्लास करिए। सर 5% है। 20 सेकंड और रुक रहे हैं। माइक बंद। पढ़ लीजिए ध्यान से, कुछ ना कुछ नया सीख जाओगे। चलो माइक बंद कर रहा हूँ अभी आपका, बहुत बोल रहे हो। 5 सेकंड और रुकते हैं। 5 4 3 2 1। एंड करें इसको। तो पोल को एंड कर रहे हैं, क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन क्या है आपका? 5 - 5 cos स्क्वायर थीटा। 5 को आप कॉमन लीजिएगा। ये 5 को आप ऐसा सोच सकते हो सर 5 गुना 1 है, ये 5 cos स्क्वायर थीटा है। 5 कॉमन ले लिया तो बच गया 1 - cos स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट घटा नहीं दीजिएगा यहाँ पर। 5 × 1 - cos स्क्वायर थीटा आपका sin स्क्वायर थीटा होता है। तो 5 × sin स्क्वायर थीटा आपका बन जाएगा 5 sin स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर सी में, अच्छा सी नहीं बी में, ठीक है, बी में हमें सही दिख रहा है 5 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 - cos स्क्वायर साइन होता है, 1 - sin स्क्वायर आपका cos होता है। तो ये आपका कंप्लीट करता है। इसके बाद जो क्वेश्चन रह गए प्रूफ वाले, वो हम लोग अगली क्लास से डिस्कशन करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है तो बिल्कुल अभी बताइए। कोई डाउट नहीं है तो अब जा सकते हो।